किसान साथियों, चने की बम्पर पैदावार के लिए आपको यह दो काम बहुत जरूरी कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको बम्पर मुनाफा चने की पैदावार में मिल सके और चने के उत्पादन में मिल सके। किसान साथियों, जी हाँ किसान साथियों, चना भैया एक ऐसा फसल है जिसको कि दालों का राजा भी कहा जा सकता है। किसान साथियों, जैसा कि भैया जिसे दालों का राजा आप कह सकते हैं, और उसके साथ साथ भैया भारत में है ना, जो चने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। यह रबी सीजन की मुख्य फसल मानी जाती है। चना की फसल जो है किसान साथियों, जिसकी खेती सर्द जलवायु में भी की जाती है। किसान साथियों, जिसकी भैया बेहतर विकास के लिए मिट्टी का नमी होना बहुत ही बेहद आवश्यक होता है, जिससे कि भैया जल निकासी हो सके। और उसके साथ साथ भैया भारी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है चने की फसल की खेती के लिए। हालांकि लवणीय और क्षारीय मिट्टी में भी इसका अच्छा विकास होता है और इसका चने का उत्पादन अच्छा होता है। किसान साथियों, चना की खेती के लिए आपको जल धारण वाली जो है ना, क्षमता वाली मिट्टी भैया वह सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ऐसा हमारे हिसाब से। किसान साथियों, इसमें कम लागत भी लगता है और उसके साथ साथ भैया उत्पादन भी आपको बेहतर मिलता है। किसान साथियों, तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं चने की फसल की पैदावार कैसे बढ़ाएं और भैया चने की उत्पादन क्षमता को बेहतर से बेहतर कैसे करें और दानों का पूर्ण भराव कैसे करें। इसके लिए कौन सा स्टेज ज़्यादा सुटेबल होता है, फ्लोरिंग अवस्था सुटेबल होता है या फ्लोरिंग से पहले सुटेबल होता है या फ्लोरिंग के बाद सुटेबल होता है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आप स्किप करके बिल्कुल मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, कंटिन्यू देखना भैया, अन्यथा आप यह वीडियो मिस कर सकते हो। तो भैया आपकी जानकारी जो है ना आधी अधूरी रह जाएगी, जिससे आप चने की उत्पादन क्षमता बेहतर से बेहतर नहीं ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको एक एक बारीकियां और एक एक चीज़ विस्तार से हम बताना शुरू करते हैं। किसान साथियों, किसान साथियों, आमतौर पर ऐसा होता है ना कि चना देखिए भैया, वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक काबुली चना और एक देसी चना होता है। भारत में चने की दोनों ही किस्में की काफ़ी डिमांड रहती है किसान साथियों। साथ ही विदेशों में भी इसका पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया जाता है। किसान साथियों, चाहे तो चने की उन्नत किस्में, इसमें कई वेराइटियां हैं, जैसे GNG 2171 है, उसके बाद जिसको मीरा भी कहते हैं, और दूसरी है भैया GNG 1958 जिसको मरुधर भी कहते हैं, GNG 1581 जिसको गणगौर भी कहते हैं, और उसके बाद है भैया RVG 202, उसके बाद है भैया GNG 2144 जिसको तीज भी कहते हैं, और उसके बाद है GNG 148 जिसको संगम भी कहते हैं। किसान साथियों, वही चने की देसी किस्मों में अगर हम बात करें तो RSG 888, GNG 1969 जिसको त्रिवेणी कहते हैं, GNG 1499 जिसको गौरी चना कहते हैं, और GNG 1292 आदि से भी आप बम्पर पैदावार ले सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि हमारे इस चने के खेत में, जिस चने के खेत में मैं खड़ा हूँ भैया, यह है किसान साथियों GNG 1499 गौरी चना की वेराइटी है, जिसकी हमने खेती कर रखी है। जैसा कि आप पूरे खेत को आप एक बार देख लीजिए भैया, आपको मैं दिखाते चलूँ। चने की जो वेराइटी है भैया, कुछ इसका जर्मिनेशन कम गया है, कुछ खेतों में नमी का थोड़ा सा मिस्टेक था, नमी प्रचुर मात्रा में इस फसल में, इस खेत में नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जर्मिनेशन थोड़ा इसका कम गया है। लेकिन चने की वेराइटी और चने की जर्मिनेशन और चने की क्वालिटी आप देख करके आप कमेंट में बताना कि चने की क्वालिटी कैसी है। किसान साथियों, ये तो होगी भैया कुछ वेराइटियाँ और कुछ चने की जो मैंने आपको बताई, और लेकिन बात यहाँ पे है भैया कि चने की पैदावार के लिए आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दो काम करना बेहद ही जरूरी होता है और बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। वह भैया दो काम क्या है? पहला काम तो मैं आपको बताऊंगा जिसमें कि कोई लागत और कोई पैसा का खर्च नहीं आना है, विदाउट पैसे के और विदाउट लागत के वह कार्य आप कर सकते हैं। तो पहला है भैया कि चने की अवस्था अगर इस कंडीशन में आपकी हो जाए, जैसा कि जो चने की अवस्था आप देख रहे होंगे, अगर इस अवस्था में, इस कंडीशन में हो, तो भैया सबसे पहले जो है चने की जो ऊपरी हिस्सा है ना, ऊपरी भाग जो होता है, उसको भैया कटवा लें। यानी जो जैसा कि अब मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में, अब जैसा कि ये ऊपर का भाग है ना, जिसको हम लोग फुनगी कहते हैं अपने बिहारी ठेठ भाषा में, ये जैसे ऊपर का भाग है ना भैया, इसको कट करवाना है, यहाँ से इसको कट करवाते जाना है, पूरे खेतों का आप इसको कट करवा लें। अब पूछेंगे कि इसको कट करवाने से फायदा क्या हो? किसान साथियों, इसको कट करवाने से, जैसा कि देखिए इसमें हमने कट किया है थोड़ा सा, तो इससे क्या होगा ना किसान साथियों कि चने का जो है ग्रोथ रुकेगा, कुछ समय के लिए ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा, विकास रुकेगा, ऊपर की तरफ ये बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो भैया चने में जो है ना कल्लों की फुटाव होगा, कल्लों का ज़्यादा संख्या में फुटाव होगा। चने की जो फैलावट है भैया वो तगड़ी जाएगी और उसमें से
कई कलियां निकलेंगी, कई टहनियां उसमें से निकलेंगी, जिससे क्या होगा भैया, जैसा कि देखिए इसमें से इसका कटिंग किया गया है इस पौधे का। देखिए ये कटिंग किया हुआ पौधा है और ये विदाउट कटिंग का पौधा है, दोनों में आप फर्क देख सकते हैं। इसमें कल्ले कम हैं और इसमें कल्ले ज़्यादा हैं। तो ये फायदा होता है भैया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर के हिस्से को कटिंग करवा देना है। कटिंग करवाने से क्या होगा भैया कि जो कटिंग करेगा, या आप भी खुद हाथों से कटिंग करते हैं, तो भैया आपको साग भी मिल जाएगा देसी खाने के लिए, और उसके साथ साथ आपकी जो चने की पौध है भैया, उसकी कलियों की संख्या, उसकी टहनियों की संख्या काफ़ी प्रचुर मात्रा में फैलेगी, जिससे क्या होगा भैया कि आपके चने के फसल में भैया दाने की संख्या अधिक बनेगी। दानों की जब संख्या अधिक बनेगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी उत्पादन क्षमता बेहतर से बेहतर जाएगी। ये तो हो गई आपकी भैया पहला उपाय जो मैंने आपको बताया, देसी उपाय है। और दूसरा उपाय क्या है किसान साथियों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपको दूसरा उपाय बताऊंगा जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट और बेहद ही ज़रूरी होता है, और वह होता है भैया चने की फ्लोरिंग अवस्था में। यानी फ्लोरिंग से कुछ समय पहले, जैसा कि एक बार कटिंग करवा लें, और कटिंग करवाने के बाद वह कार्य जो मैं दूसरा कार्य आपको बताने वाला हूं उसको आपको कर देना है। और उसके बाद एक बार उसी कार्य को पुनः फ्लोरिंग, जब एक एक फूल निकलना शुरू हो जाए तब उस कार्य को कर देना है, और एक एक जब उसमें दाने बनने शुरू हो जाए तब उसी कार्य को पुनः रिपीट करके, यानी 3 बार कंटिन्यू आपको वह कार्य कर देना है। उसके बाद भैया आप मुझसे पूछना कि चने की पैदावार आपकी कैसी गई और चने का उत्पादन आपका कैसा गया किसान साथियों। तो वह दूसरा कार्य जानने के लिए और सुनने के लिए वीडियो के आखिर तक आपको बने रहना है। शर्त हमारा आपसे यह है किसान साथियों। किसान साथियों, चने की फसल में भैया ना जब फ्लोरिंग अवस्था आपकी आने लगती हो तो भैया उस समय क्या होता है कि उर्वरक और टॉनिक का इस्तेमाल सबसे बेहद जरूरी होता है चने की फसल के लिए और फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए किसान साथियों। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फूल लगते ही फूल गिरने भी शुरू हो जाते हैं, जिससे पैदावार किसान साथियों का घट जाता है और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है किसान साथियों। तो उस फूल को गिरने से रोकने के लिए और इसके अलावा कीटों से बचाव के लिए आपको दूसरा उपाय जो है बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ज़रूरी है, जिसको कि आपको करना आवश्यक होता है किसान साथियों। किसान साथियों, जब चने में फूल आने लगे ना, तो चने में फूल आने लगे तो भैया आपको उस समय क्या करना है कि एनपीके, जिंक और बोरोन का घोल बना करके आपको स्प्रे कर देना है। इतना आपको ध्यान देना है। अब उसके साथ साथ आप टॉनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ भैया उसमें और कुछ है, फली छेदक कीट से बचाव के लिए आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटुआ कीट से बचाव के लिए आप क्लोरोपाइरीफास नामक दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फसल सूख रही हो तो आपको भैया प्राइपोपिकोनाजोन 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं किसान साथियों। अब तो भैया ये आपका हो गया दूसरा उपाय, लेकिन अब इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि फूल आने के बाद आपको चने में पानी नहीं देना है, इससे फूल गिरने की समस्या बढ़ जाएगी। वही जिस मिट्टी से चने की खेती हुई है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको सिंचाई करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है किसान साथियों। अब आपको जब चने में अगर फली छेदक रोग अगर लगता हो, दिखाई देता हो, फली छेदक फल आने लगे और उसमें से फली छेदक कीट लगने लगते हैं, तो भैया उस कीट के नियंत्रण हेतु आप करना क्या है भैया कि 50% फूल आने पर ना आप NPV 250 LE 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर दें किसान साथियों। उसके बाद भैया चने की जो पैदावार है ना, आप देखना आपकी चने के पैदावार 2 गुना नहीं वरन 3 गुना नहीं भैया 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आपका चने का पैदावार जाएगा। जी हाँ किसान साथियों, तो यह रही आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना। चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे किसी अगले यूनिक जानकारी के साथ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।